वेलकम स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट थर्ड। मैं डॉक्टर संजय भल्ला, डिपार्टमेंट ऑफ ABST, गवर्नमेंट PG कॉलेज बूंदी। अपनी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की बात चल रही थी। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के प्रारूप, फॉर्म्स ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आपको मैं बता रहा था। तो आंतरिक पुनर्निर्माण के प्रारूप 3 प्रकार के हैं, जिसमें से अपनी ये वाली बात चल रही थी अंश पूंजी में परिवर्तन, चेंज इन शेयर कैपिटल। चेंज इन शेयर कैपिटल जो है वो 3 तरीके से हो सकता है, 5 तरीक़ों से हो सकता है। जिसमें से अपन ने पहला तरीका देखा था अंशों का समेकन करना। दूसरा तरीका अपन ने देखा था अंशों का उपविभाजन। और आज अपन इस तीसरे तरीके की बात करेंगे, अंशों को स्टॉक में और स्टॉक को अंशों में बदलना। आज इस तरीके की तीसरे तरीके की बात करेंगे, चेंज इन शेयर कैपिटल का थर्ड तरीका। अंशों के समेकन के अंदर मैंने आपको बताया था कंपनी छोटे मूल्य के अंशों को ख़त्म करती है और बड़े मूल्य के अंशों में उनको बदल देती है। उसको कहते हैं अंशों का समेकन करना। और अंशों के समेकन करने की स्थिति में कुल पूंजी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु अंशों की संख्या के अंदर कमी हो जाती है। इसका बिल्कुल उल्टा था अंशों का उपविभाजन, सब डिवीज़न ऑफ शेयर्स। सब डिवीज़न ऑफ शेयर्स में मैंने आपको बताया था कि इसमें कंपनी बड़े मूल्य के अंशों को ख़त्म करके छोटे मूल्य के अंशों में बदल देती है और कुल अंश पूंजी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और अंशों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। पहले की तुलना में अंश पूंजी ज़्यादा हो जाती है। आज अपन इसके तीसरे तरीके की बात करेंगे, थर्ड पॉइंट की बात करेंगे आज अपन, चेंज इन शेयर कैपिटल में तीसरा तरीका अंशों को स्टॉक में अथवा स्टॉक को अंशों में बदलना, यानी कि चेंज इन शेयर्स इन स्टॉक और स्टॉक इन शेयर्स। अंशों को स्टॉक में और स्टॉक को अंशों में बदलना। चलिए इसकी बात करते हैं। कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक, ये एक बात हो गई, कन्वर्जन ऑफ शेयर इनटू स्टॉक। और दूसरा स्टॉक इनटू शेयर्स। यानी अपन दोनों काम कर सकते हैं, स्टॉक को शेयर में बदल सकते हैं, शेयर्स को स्टॉक में बदल सकते हैं। इसकी एंट्री कई बार एग्ज़ाम में पूछी हुई है। एग्ज़ाम में एंट्री समेकन की भी पूछी हुई है, उपविभाजन की भी पूछी हुई है, और ये अंशों को स्टॉक में और स्टॉक को अंशों में बदलने की एंट्री भी एग्ज़ाम में कई बार पूछी हुई है। तो अब इसको पहले समझ लीजिए एंट्रीज़ क्या होगी इसकी, कैसे अपन इसको करेंगे। सबसे पहले तो ये स्टॉक को क्लियर कर लो कि ये स्टॉक क्या चीज़ होती है। क्या होता है स्टॉक? ये स्टॉक आप कहीं क्लोजिंग स्टॉक मत समझ लेना। पहली बात तो ये क्लियर कर लीजिए कि ये क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। ये जो स्टॉक है ये क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है पहले ये क्लियर कर लो। क्लोजिंग स्टॉक किसको कहते हैं? अंतिम स्कंद, अंतिम रहतिया, क्लोजिंग स्टॉक। बताओ। ज़्यादातर विद्यार्थी ये कहते हैं कि इस वर्ष के अंत में, फाइनेंशियल ईयर के अंत में जो गुड्स हमारे पास में बचा हुआ रह जाता है, जो माल हमारे पास में बचा हुआ रह जाता है, उसको हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। ये लेकिन अधूरी परिभाषा है। अब इसका सही मतलब समझ लो क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है। मुख्य रूप से अपना फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है, होता है 31 मार्च को। तो जब भी वित्तीय वर्ष ख़त्म हुआ उस समय मेरे पास में सपोज़ करो 1 लाख रुपए का तो मेरे पास में बचा हुआ था रॉ मटेरियल, और
80,000 रुपये का मेरे पास में बचा हुआ था वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब अर्धनिर्मित माल, ये कच्चा माल, ये अर्धनिर्मित माल। और 1,70,000 रुपये का मेरे पास में बचा हुआ था फिनिश्ड गुड्स। और 50,000 रुपये का मेरे पास में बचा हुआ था पैकिंग मटेरियल, जो गुड्स को पैकिंग करते हैं, जैसे कार्टून्स वगैरह और अन्य पैकिंग से रिलेटेड अन्य सामान। बताओ अब ये सारा सामान मेरे पास में बचा हुआ था। कब बचा हुआ था? 31 मार्च 2020 को। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि अब मेरे को ये बताओ 31 मार्च 2020 को मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए का होगा? क्या मेरा क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख रुपए का होगा, या क्या मेरा क्लोजिंग स्टॉक 1,70,000 रुपये का होगा? तो अब यहाँ पर आज क्लियर कर लेना ये चीज़, पहले आपको पता है या नहीं पता है, मेरे को नहीं पता, कि क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपके पास में जो भी रॉ मटेरियल बच गया, जो भी वर्क इन प्रोग्रेस बच गया, जो भी फिनिश्ड गुड्स बच गया और जो भी पैकिंग मटेरियल बच गया, इन सब का टोटल जो होता है इसको क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। यहाँ पर आपका क्लोजिंग स्टॉक हो गया 4,20,000 रुपये का, सॉरी 4 लाख रुपए का, 4 लाख रुपए का हो गया आपका क्लोजिंग स्टॉक। तो अब ये जो अपना टॉपिक पे आओ, अब ये तो एक अलग बात हो गई, ये तो आपके 12th की बात हो गई। 12th के अंदर आपको बताया होगा क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है। उस समय आपने हालांकि ध्यान से समझा नहीं होगा क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, पर अब आपके समझ में आ गया होगा क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है। चलिए अब यहाँ पर अपन बात करते हैं कि अपन कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक, पहले एक पॉइंट की बात करेंगे, इस अथवा की बात बाद में करेंगे, पहले केवल इतनी बात करेंगे, अंशों को स्टॉक में बदलना, कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक। तो ये जो स्टॉक है ये क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। ये कौन सा स्टॉक है? इसको कहते हैं इक्विटी स्टॉक। और इसको स्टॉक में बदलने के लिए एक शर्त है। पहली शर्त तो ये है कि जब भी आप अंशों को स्टॉक में बदलोगे तो आपके अंश कैसे होने चाहिए? फुल्ली पेडअप। पार्टली पेडअप शेयर्स को स्टॉक में नहीं बदल सकती कंपनी। यानी कि कंपनी अगर अपने अंशों को स्टॉक में बदलना चाहती है तो उसके लिए सबसे अनिवार्य शर्त यह है कि वो शेयर्स कैसे होने चाहिए? फुल्ली पेडअप। तो देखो अब मैं इसकी शर्तें लिख रहा हूँ आपको। पहला पॉइंट, फुल्ली पेडअप शेयर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी स्टॉक। फुल्ली पेडअप शेयर्स को ही स्टॉक में बदला जा सकता है। पहला पॉइंट तो ये याद रखना है। कल को एग्ज़ाम में आपको कह देगा पार्टली पेडअप शेयर हैं उसको स्टॉक में बदलो, तो आप उनको पहले फुल्ली पेडअप बनाएंगे, उसके बाद उनको स्टॉक के अंदर परिवर्तित करेंगे। डायरेक्ट आप उनको परिवर्तित नहीं कर सकते। अब दूसरी बात ये समझ लो, जो स्टॉक होता है ये एक निश्चित संख्या, अंशों की निश्चित संख्या ख़त्म हो जाती है और स्टॉक कैपिटल बन जाती है। इसको स्टॉक कैपिटल कहते हैं एक तरीके से। और स्टॉक में परिवर्तन करने से किसी भी मूल्य की स्टॉक पूंजी को किसी अन्य को स्थानांतरित किया जा सकता है। जैसे आपने 50,000 रुपये के शेयर्स ख़त्म करके स्टॉक में बदल दिया, तो अब आप 50,000 रुपये का जो स्टॉक कैपिटल है ये किसी को भी एज इट इज़ पूरे 50,000 रुपये का ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसकी सूचना फिर कंपनी को देनी पड़ती है। चलिए खैर, अब आप इसकी एंट्री समझ लीजिए। एंट्री आपके तुरंत समझ में आ जाएगी। मेरे को पहले बैलेंस बता दो। आप बैलेंस बताओ, इक्विटी शेयर कैपिटल का बैलेंस क्या होता है? ये इक्विटी शेयर कैपिटल कौन सी है? ये है फुल्ली पेडअप। फुल्ली पेडअप इक्विटी शेयर है। कैपिटल, इसका बैलेंस बोलो कौन सा होगा? कैपिटल का बैलेंस मैंने आपको बताया था हमेशा कौन सा होता है? क्रेडिट। अब मैं इस इक्विटी शेयर कैपिटल को तो कर रहा हूँ ख़त्म, और इसको किस में बदल रहा हूँ? स्टॉक के अंदर बदल रहा हूँ। तो अब एंट्री देखो क्या होगी। सपोज़ करो, अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे अपन, एक एग्जांपल से लेते हैं। मान लीजिए एक कंपनी ने
1,00,000 इक्विटी शेयर इशू कर रखे हैं। एक कंपनी ने 1,00,000 इक्विटी शेयर इशू कर रखे हैं एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, फुल्ली पेड अप। ये आज के दिन स्थिति है कंपनी की, फुल्ली पेड अप शेयर हैं। तो आज के दिन बोलो कंपनी का कैपिटल का बैलेंस कितना हो गया? 1,00,000 शेयर्स हैं, ₹10 ईच, यानी कंपनी की कैपिटल कितने रुपए की है आज के दिन? 10 लाख रुपए की कैपिटल है। इसका बैलेंस क्या है? क्रेडिट। अब आपको क्वेश्चन में ये कहता है कि कंपनी इस 10 लाख रुपए की जो इक्विटी शेयर कैपिटल है, इसमें से 1 लाख रुपए की अंश पूंजी को स्टॉक में बदलना चाहती है। तो 10 लाख रुपए में से कितने अंश पूंजी को बदलना चाहती है? 1 लाख को। यानी कि कंपनी 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच को कन्वर्ट करना चाहती है इक्विटी स्टॉक में। कंपनी अब ये चाहती है 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। इसको कंपनी चेंज करना चाहती है। किस में चेंज करना चाहती है? इक्विटी स्टॉक कैपिटल में। कितने रुपए के हो गए ये? 1 लाख रुपए के। अब इसकी आपसे कहेगा एंट्री करके बताओ। चलो पहले प्रॉब्लम को समझ लो अच्छी तरीके से, फिर इसकी एंट्री करते हैं। प्रॉब्लम आपके समझ में आनी चाहिए। अभी क्या सिचुएशन है कंपनी की? कंपनी के पास में शेयर कितने हैं? बोलो, कंपनी के पास में शेयर कितने हैं? 1 लाख, 10 रुपये ईच, फुल्ली पेड अप। आपकी ये शर्त पूरी हो गई। फुल्ली पेड अप शेयर कोई बदल सकते हैं, तो फुल्ली पेड अप शेयर हैं। और ये शेयर कितने रुपए के हैं? 10 लाख रुपए के। ये तो हो गई एक सिचुएशन, ये तो प्रेजेंट सिचुएशन हो गई, ये प्रेजेंट सिचुएशन हो गई। अब कंपनी इस 10 लाख रुपए की कैपिटल में से 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच को चेंज करना चाहती है। किस में चेंज करना चाहती है? इक्विटी शेयर कैपिटल में। अब आपसे कहेगा इसकी एंट्री करके बताओ क्या होगी। तो अब देखो बहुत इजी एंट्री है। 10 लाख रुपए की कैपिटल है आपके पास में, बैलेंस है इसका क्रेडिट। इसमें से 1 लाख रुपए की कैपिटल को ख़त्म करना है, अंश पूंजी को ख़त्म करना है। कितने रुपए की अंश पूंजी ख़त्म करनी है? 1 लाख रुपए की। तो इसमें से 1 लाख रुपए डेबिट कर दो, तो यहाँ पर 9 लाख रुपए की क्रेडिट बैलेंस रह जाएगा। और 1 लाख रुपए की कैपिटल को तो कर देंगे डेबिट, और क्रेडिट किसको करोगे? जो चीज़ आप बना रहे हो उसको क्रेडिट करोगे, इक्विटी स्टॉक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो देखो इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होगी ₹10 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने रुपए की कैपिटल ख़त्म कर रहे हो आप? 1 लाख रुपए की। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से डेबिट करी? 1 लाख रुपए से। और इसको किस में बदल रहे हो आप? टू इक्विटी स्टॉक अकाउंट, 1 लाख रुपए। इस एंट्री का परिणाम क्या हुआ? इस एंट्री का परिणाम ये हुआ कि आपकी यहाँ जो 10 लाख रुपए की कैपिटल थी, क्रेडिट बैलेंस था, उस 10 लाख में से 1 लाख रुपए आपने डेबिट कर दिया। 1 लाख रुपए आपने डेबिट कर दिया तो वहाँ क्रेडिट बैलेंस कितना बचा? 9 लाख रुपए का। और ये इक्विटी स्टॉक बन गया 1 लाख रुपए का। अब यदि आप बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट में यहाँ पर लायबिलिटी साइड में आप क्या दिखाओगे? यहाँ दिखाओगे ₹10 इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने रुपए की कैपिटल रह गई अब? 9 लाख रुपए की। और दूसरी चीज़ इक्विटी स्टॉक। इक्विटी स्टॉक का बैलेंस कौन सा है? बोलो, इक्विटी स्टॉक का बैलेंस क्या है? क्रेडिट। तो 1 लाख रुपए का इक्विटी स्टॉक बन गया। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए की ख़त्म हो गई क्योंकि डेबिट कर दिया, और यहाँ क्रेडिट किसको कर दिया? इक्विटी स्टॉक को। तो इक्विटी स्टॉक बैलेंस शीट में तो दिखाना पड़ेगा क्रेडिट बैलेंस है। लायबिलिटी साइड में कौन से बैलेंस आते हैं? क्रेडिट बैलेंस। असेट साइड में कौन से बैलेंस आते हैं? डेबिट बैलेंस। तो आप यूँ दिखाओगे बैलेंस शीट में। अब आपसे दूसरी सिचुएशन कहता है, दूसरी सिचुएशन ये कहता है कि ये जो 1 लाख रुपए का इक्विटी स्टॉक था, इसमें से कंपनी कुछ दिन के बाद में 50,000 रुपये की वापस कैपिटल बनाना चाहती है। तो अब कंपनी क्या कर रही है? अब कंपनी इक्विटी स्टॉक को शेयर कैपिटल में चेंज करना चाह रही है। बोलो अब क्या करेगी कंपनी? 1 लाख रुपए की इक्विटी स्टॉक था, इसमें से 50,000 रुपये का इक्विटी स्टॉक ख़त्म करना है। तो इक्विटी स्टॉक का बैलेंस बोलो क्या है? सब कुछ बैलेंस का खेल है अकाउंटेंसी के अंदर।
बैलेंस आपको समझ में आते हैं तो आपको एंट्री तुरंत समझ में आएगी। इक्विटी स्टॉक का बैलेंस आज के दिन क्या है, 1,00,000 रुपये। कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट। इसमें से कितने रुपए की शेयर बनाने हैं, 50,000 रुपये के। 50,000 रुपये के बनाने हैं तो इसको ख़त्म कर दो, डेबिट कर दो। तो आप एंट्री करोगे इक्विटी स्टॉक अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से, 50,000 रुपये से, और 2 रुपीज़ 10 इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने रुपए की, 50,000 रुपये की। तो अब आपके पास में इक्विटी स्टॉक 1,00,000 का था तो वो कितने रुपए का रह गया, 50,000 रुपये का। तो आपने डेबिट कर दिया, तो इसमें ये क्रेडिट था, ये क्रेडिट बैलेंस है, ये भी क्रेडिट बैलेंस है, ये भी क्रेडिट बैलेंस है। लायबिलिटी साइड में सारे क्रेडिट बैलेंस आते हैं। तो ये 1,00,000 का क्रेडिट बैलेंस था, उसमें से आपने 50,000 रुपये डेबिट कर दिए। तो यहाँ इक्विटी स्टॉक कितने का बचा, 50,000 का। और ये कैपिटल पहले से क्रेडिट थी 9,00,000 रुपये की, अब और क्रेडिट हो गई 50,000 रुपये की। तो अब आप जब बैलेंस शीट बनाओगे, अब आप यदि बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में क्या लिखाओगे, अब आप लायबिलिटी साइड में लिखोगे ₹10 इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 9,00,000 तो पहले थी और 50,000 रुपये की ये आ गई। तो अब इक्विटी शेयर कैपिटल कितने रुपए की हो गई, 9,50,000 रुपये की। और इक्विटी स्टॉक कितने रुपए का रह गया, इक्विटी स्टॉक 1,00,000 रुपये का था आपके पास में, उसमें से 50,000 रुपये आपने डेबिट कर दिए। तो अब यहाँ इक्विटी स्टॉक कितने का बच गया, 50,000 रुपये का। तो कहने का मतलब ये है, आपको बैलेंस पता होना चाहिए। बहुत आसान सी बात हो गई है। इसका मतलब अब पूरा बात को वापस से क्लियर कर लीजिए। अंशों को स्टॉक में भी बदल सकते हैं, स्टॉक को अंशों में भी बदल सकते हैं। लेकिन एक बात सबसे पहले क्या ध्यान में रखनी है कि जब भी अंशों को स्टॉक में बदलोगे तो वो शेयर कैसे होने चाहिए, फुल्ली पेड अप। ये क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, मैंने आपको यहाँ बता दिया क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, ये तो एक अलग बात है। ये स्टॉक को कहते हैं इक्विटी स्टॉक, ना कि क्लोजिंग स्टॉक। अब शेयर कैपिटल का बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट। अगर शेयर कैपिटल को स्टॉक में बदलना है तो एंट्री क्या करोगे, शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दोगे, टू इक्विटी स्टॉक कर दोगे। और अगर स्टॉक को अंश में बदलना है तो इक्विटी स्टॉक का बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट। तो इक्विटी स्टॉक को डेबिट कर दोगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल कर दोगे। तो अब आप कोई सी भी एंट्री आराम से कर सकते हो। चाहो तो अगर आपको कैपिटल ख़त्म करनी है तो स्टॉक में बदल दिया, यहाँ पे स्टॉक को ख़त्म करा, कैपिटल में बदल दिया। ये एंट्री कई बार एग्ज़ाम में पूछी हुई है। तो अब आपको 3 तरीके समझ में आ गए होंगे चेंज इन शेयर कैपिटल में। सबसे पहला तरीका था अपना कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स, अंशों का समेकन। दूसरा तरीका था अंशों का उपविभाजन, सब डिवीज़न ऑफ शेयर्स। और तीसरा तरीका आपने आज समझा चेंज ऑफ शेयर कैपिटल इन इक्विटी स्टॉक और इक्विटी स्टॉक इन शेयर कैपिटल। अंशों को इक्विटी स्टॉक में बदलना या इक्विटी स्टॉक को अंश पूंजी में बदलना। तो ये 3 तरीके आपको अब चेंज इन शेयर कैपिटल के समझ में आ गए होंगे। एग्ज़ाम में क्वेश्चन कौन कौन से पूछते हैं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से आप क्या समझते हैं, कंसोलिडेशन से आप क्या समझते हैं, समेकन से क्या समझते हैं, उपविभाजन से आप क्या समझते हैं। समेकन और उपविभाजन में अंतर भी पूछ लेता है कई बार, और ये वाली एंट्री भी कई बार पूछी हुई है कि शेयर कैपिटल को स्टॉक में बदलने की एंट्री करो या स्टॉक को शेयर कैपिटल में बदलने की एंट्री करो। तो ये एंट्री मैं सोचता हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो इसके नेक्स्ट जो तरीका है 4th, उसकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।